हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे की ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। लगातार अभी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चालू है। तो जो लोग बच्चे अपने अपने जिस जिस जोन से फॉर्म डाले हैं वो लोग अपने कमेंट भी करते रहें, ताकि हम लोग और भी उन लोगों को गाइड करते रहें। आज आपके लिए पहला प्रश्न लेके आते हैं। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? यदि आज़ादी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में। तो राइट आंसर आपके पास में 1857 की बात करते हैं। 10 मई 1857 को स्वतंत्रता का बिगुल फीका फूका गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ। और 1920 की बात कर नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक मौर्य वंश के शासक थे। और अशोक के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्त वंश के प्रतापी राजा हुए। वैसे तो चंद्रगुप्त प्रथम भी हुए, लेकिन मुख्यतः प्रतापी राजा जो है समुद्रगुप्त, और जिन्हें सबसे ज़्यादा इतिहास में मान्यता मिली हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चोल वंश की बात करते हैं तो चोल में चाहे वह राजराज चोल की बात करते हैं, चाहे हम विजयालय की बात करें या राजेंद्र चोल की बात करते हैं। राजेंद्र चोल एकमात्र ऐसे चोल वंश के शासक थे जिन्होंने यह कहावत को उन्होंने तोड़ दिया। एक भ्रांति थी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ नहीं जीता जा सकता। तो राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत को जीत करके, मैं कहूँ कि बंगाल तक जीतने के बाद, वे गंगा नदी के तट पे आते हैं और स्वयं को गंगई चोल की उपाधि से अपने को विभूषित करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास में है प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो बच्चा बच्चा इसे जानता है। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी उनकी थी कस्तूरबा बाई। इस तरह से गांधी जी के बारे में पता है। गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, और जो राजनीतिक अस्थिरता थी भारत में, या हम कहें कि जो गैप था, उस गैप को उन्होंने बहुत ही बखूबी उन्होंने भरा। और फिर गांधी जी भारत के एक सर्वमान्य नेता के रूप में हो गए। राष्ट्रीय नेताओं में उन्हें गिनती गिनी जाने लगी। तो इस तरह से महात्मा गांधी देश के एक अभूत रत्न रहे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? तो कुतुब मीनार भारत ही नहीं, विश्व की एकमात्र ऐसी इमारत है जो कि ईंट से बनी हुई इमारत है, जो कि गोलाकार है, और सबसे ऊंची इमारत, ईंट से सबसे ऊंची इमारत बनने वाली सिर्फ एकमात्र दुनिया की वो है कुतुब मीनार, जो 5 मंजिला इमारत है, जिसकी स्थापना स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें निर्माण कार्य कराया। तो राइट आंसर है आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने भी इसमें निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी के बारे में आपको एक भी बता देते हैं। शेरशाह सूरी का शासनकाल बहुत ही कम था, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में एक कहें कि एक अद्भुत कार्य किया, जो आज तक उनके कार्य की सराहना मानी जाती है। शेरशाह सूरी ने जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसी स्ट्रक्चर को अकबर ने आगे उसे बढ़ाया, उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। शेरशाह सूरी जिस जीटी रोड की बात करते हैं, पहले तो अशोक ने बनवाया था, बाद में इसी रोड का उन्होंने पुनरुद्धार किया। तो ये शेरशाह सूरी ने किया था, जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, और इनकी मृत्यु आपके कालिंजर के दुर्ग में हुई थी। तो इस तरह से शेरशाह सूरी। नेक्स्ट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा कैसे करेंगे हम लोग? सविनय मतलब विनय भी होगी और अवज्ञा भी करेंगे। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च सन 1930 को प्रारंभ किया। तो राइट आंसर है आपके पास में 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन लागू हुआ। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 की बात करते हैं तो पहला गांधी ने फर्स्ट मूवमेंट भारत को प्रारंभ किया। तो वो राइट आंसर 1930। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में हुआ। गांधी जी का जन्म, अब यहाँ कुतुब मीनार, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ फ्रेंड्स? 1930 में।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।